सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं SCN न्यूज़ उर्दू और मैं हूं जानी भट्टी। नाज़रीन इकराम, वैसे तो क़यामत आने का वक्त मुतय्यन नहीं कि क़यामत कब आएगी, ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां वाज़ेह फरमाई हैं जो कि क़यामत आने से पहले देखी जा सकेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और बड़ी उंगली को जोड़ते हुए फरमाया था कि मैं और क़यामत यूं हैं, जिसका ये मतलब निकलता है कि आप क़यामत तो आ सकती है मगर कोई नबी नहीं आ सकता। इसके अलावा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद निशानियां भी वाज़ेह फरमाई हैं, जिनकी दो इक़साम हैं। पहले नंबर पर ऐसी अलामतें हैं जिनका इतलाक़ हर इंसान पर होता है, जैसे बेपर्दगी आम होना और झूठ बोलने के बाज़ारों का गर्म होना, ज़कात को टैक्स समझना वगैरह वगैरह। अगर इन अलामत को देखा जाए तो क़यामत का वक्त तो आ ही चुका है और क़यामत की ये अलामात सुगरा कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ पेशनगोइयाँ ऐसी भी फरमाईं जिनका ताल्लुक़ डायरेक्ट क़यामत के दिन से है, जैसा कि ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम, खरूज दज्जाल और नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, दरिया फ़रात के किनारे सोने का पहाड़ बरामद होना, अरबों पर तबाहियाँ, खलीफा के इंतखाब में तनाज़ा पैदा होना वगैरह वगैरह। यानी ये वो निशानियां हैं जिनके पेश आने के बाद क़यामत में और कोई रुकावट हायल नहीं रहेगी। लिहाजा ऐसी अलामात को अलामात कुबरा कहा जाता है। ख़वातीनो हज़रात, आज हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और अरबों की तबाही के बारे में बात करने वाले हैं और उन अलामात कुबरा से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे जो इस वक्त पूरी होती दिखाई दे रही हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे पहले तबाही अरबों पर आएगी। लिहाजा आप ये देख सकते हैं कि अरबों पर तबाही आ चुकी है। वैसे तो अरबों की तबाही का आगाज़ उसी वक्त हो चुका था जब उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया था, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग खाना का शिकार हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामी नज़रियाती रियासत पाकिस्तान के क़याम के वक्त बर्रे सगीर के मुसलमानों को तानो तशनी का निशाना बनाया था और उन पर जुमले कसे थे। लिहाजा कोई चश्मे तसव्वुर से देखना चाहे तो ये देख सकता है कि अरबों की तबाही में कोई बैरूनी हाथ नहीं, बल्कि हमेशा ख़ुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। जैसे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब से मुशरिकीन को निकालने का हुक्म सादिक किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अरबों ने मुशरिकीन को घरों में ही पनाह दे दी है, बल्कि अपने सरों पर बिठा रखा है। दोस्तों, पिछली एक सदी उठाकर देख लें, जो खून मुस्लिम इन अरबों ने चूसा है शायद ही किसी तागूती ताकत ने इतना चूसा हो। उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों के जज्मों को ठेस पहुंचाते हुए कभी वहां ताश के मुकाबले मुनक्किद करवाए तो कभी नाइट क्लब के नाम पर फहाशी के बाजार गर्म करे, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार उसके कुदरती वसाइल पर नहीं होता बल्कि उसके मेहनती होने पर होता है। लेकिन अरब लोग ज़माने के निकट्ठू तरीन आराम पसंद वाक़े हुए हैं। उन्होंने सिर्फ़ कुदरती वसाइल को बरूए कार लाते हुए पूरे आलम इस्लाम पर चौधराहट की है, लेकिन चीन से फैली हुई वबा की वजह से इसके रेवेन्यू को तारीख़ की कम तरीन सतह का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हाल ही में आने वाले इस वबाई मर्ज़ के बाद चीन में इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है और आयल डिमांड में वाज़ेह कमी आई है। और दूसरी जानिब इस बीमारी से बचने के लिए उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, याद रहे कि सऊदी हुकूमत $30 बिलियन सिर्फ उम्रे की मद में सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन अब हालात की पेश नज़र उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि अल्लाह न करे हज को भी मनसूख करने की भी बातें चल रही हैं। यानी कि तेल की कीमतों में बदतरीन कमी और हज औरा पर पाबंदी से इस वक्त सऊदिया शदीद माली बहरान का शिकार है और आले सऊद की अय्याशियों के लिए पैसा भी कम होता जा रहा है। दोस्तों, तारीख़ गवाह है कि पैसे की लालच और इक़्तिदार की भूख ने बड़े बड़े महलात ज़मीन बोझ कर दिए हैं और सऊदी तख्त हुकूमत के हालात भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। खलीफा चुनने में सऊदी शहज़ादों ने शदीद किस्म का इख्तिलाफ पैदा हो चुका है। खलीफा चुनने में सऊदी शहज़ादों में शदीद किस्म का इख्तिलाफ है और सरज़मीन अरब इस वक्त कश्तो खून से भी रंगीन हो चुकी है और अब इंतज़ार उस वक्त का जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाज़रीन इकराम, जय्यद उलमा के मुताबिक 15वीं सदी हिजरी में ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जो कि निस्फ सदी गुजर भी चुकी है। सऊदी शहज़ादे खिलाफत की कुर्सी को ललचाई नज़रों से देखते हैं
اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔